नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के महान देशों में से एक है जिसके नाम बहुत सी सफलताएं हैं, पर अभी भी हमारे देश में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना तो सरकार का इस पर कोई ध्यान है, ना ही देश के नागरिकों का। साथ ही हमारा मीडिया भी इन बातों को कभी देश के सामने नहीं रख पाता है। आज हम आपको ऐसी 7 समस्याओं के बारे में बताएंगे जो आगे चलकर इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रॉब्लम नंबर 1, वेल्थ और इनकम इनक्वालिटी, धन या आय असमानता। हम सब जानते हैं कि भारत दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में। नंबर 1 पर चाइना आता है। आपको बता दें कि भारत में 142 बिलियनियर हैं, यानी पूरी दुनिया में जितने भी अरबपति लोग हैं उनमें से 142 अरबपति हमारे देश से हैं। इसलिए अरबपति की सूची में हम चौथे स्थान पर आते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में 142 बिलियनियर रहते हैं और हमारा देश बहुत अमीर देश है, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग है। वास्तविकता यह है कि हमारे देश की मनी या वेल्थ का 51% हिस्सा अमीर लोगों के पास है, जो हमारे देश की पॉपुलेशन का मात्र 1% हिस्सा है। बाकी बची वेल्थ में से 43% हिस्सा मिडिल क्लास लोगों के पास है, जो हमारे देश की पॉपुलेशन का 39% हिस्सा है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हमारे देश के 60% गरीब लोगों के पास हमारे देश की मनी या वेल्थ का मात्र 5% हिस्सा है। ये वो 60% लोग हैं जो एक दिन में 200 से 300 रुपये कमा पाते हैं। इन 60% में से 21% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि उनकी जो पर डे इनकम है वो सिर्फ 60 रुपये होती है, और कभी कभी तो उनके पास ये 60 रुपये इनकम की गारंटी भी नहीं होती। आप सोच सकते हैं कैसे ये लोग इन प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि अगर वो उसे पूरी ज़िंदगी भी खर्च करे तो वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, और एक तरफ बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जिनके पास पैसा ना के बराबर है, जिसके चलते उन लोगों को कभी कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये है कि इन लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 2, कम्युनल हेट और रिलीजियस इशूज, सांप्रदायिक नफरत या धार्मिक मुद्दे। भारत में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं और कई देशों की तरह भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। इवन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अलग अलग धर्म के हो सकते हैं। सभी लोग सभी धर्मों की रेस्पेक्ट भी करते हैं, पर आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगभग 65 दंगे हुए हैं जिनका मुख्य कारण रिलीजियस हेट या सांप्रदायिक हिंसा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार साल 2005 से लेकर साल 2009 तक सालाना ऑन एवरेज 130 लोग मरते हैं कम्युनल हेट के कारण, और मरने वालों की ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इनफैक्ट ये जो दंगे होते हैं इनका कोई ना कोई पॉलिटिक्स कनेक्शन जरूर होता है, और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। प्रॉब्लम नंबर 3, पोल्यूशन इन इंडिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की सबसे पोल्यूटेड सिटी कानपुर नगर है, जो कि इंडिया में ही स्थित है। इवन भारत में 21 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हैं दुनिया के 30 सबसे पोल्यूटेड शहरों में से। साथ ही दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 9 सिटी इंडिया की ही हैं। रियलिटी ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों का एक दिन का सांस लेना 10 सिगरेट पीने के बराबर है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी टॉक्सिक है, पर हमारे देश की मीडिया या सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। प्रॉब्लम नंबर 4, एजुकेशन इन इंडिया। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें 800 यूनिवर्सिटीज़ और 39,000 कॉलेज हैं। इतने ज़्यादा संसाधन होने के बाद भी इंडिया प्रोड्यूस 15 लाख इंजीनियर्स पर ईयर, बट इनमें से 80% आर अनफिट फॉर द जॉब्स, क्योंकि उनके पास मार्क्स हैं, डिग्री है, नॉलेज है, पर उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया हमारे देश में 1 घंटे में 1 स्टूडेंट सुसाइड करता है, और एक दिन में लगभग 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। पढ़ने के साथ साथ उन्हें यह नहीं सिखाया जा रहा है कि उन्हें आगे जाकर क्या करना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2018 में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने सुसाइड किया था, लेकिन इन मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 5, पॉलिटिक्स इन इंडिया। हम सब जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और भारत में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा चुनाव में पैसा खर्च होता है। भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम जैसे सक्सेसफुल लीडर भी हुए हैं, परंतु एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 35% चीफ मिनिस्टर्स पर काफ़ी क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के 10% MP सिर्फ 10th पास हैं,
और जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन पास की भी है वो आपको पता ही है कैसी बातें करते हैं। मैं सुबह उठ कर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। प्रॉब्लम नंबर 6, क्राइम्स इन इंडिया। हमारे देश की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज़ इंडिया में 80 मर्डर और 91 रेप केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। अगर ओवरऑल को मिलाया जाए तो साल 2018 में 5 लाख क्राइम केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। इन केसेस की संख्या हर साल बढ़ रही है। आपको बता दें कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार मात्र 25% लोग ऐसे हैं जो पुलिस पर ट्रस्ट करते हैं। लोगों के पुलिस पर ट्रस्ट ना करने के बहुत से कारण हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगता है कि साल 2017 में जो पुलिस केस रजिस्टर्ड हुए थे उनमें से 30% केसेस पेंडिंग रहे थे पूरे साल में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कम लोग हैं जो क्राइम होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं, पर इस पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। प्रॉब्लम नंबर 7, वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे देश में डेली लगभग 1.5 लाख मैट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है और इसका लगभग 80% हिस्सा फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे देश में पोल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 26,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है डेली बेसिस पर, और ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक नदियों और समुद्रों में हमें मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक देखने को मिलेगी। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में शादियों में जो फूड बनता है उसमें से 30% फूड वेस्ट होता है, और ये वेस्टेड फूड हमारे देश के लगभग 1 बिलियन लोगों का पेट भर सकता है। ये वेस्टेड फूड मीथेन गैस जैसी जहरीली गैसों को प्रोड्यूस करता है और यही गैसें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने में मदद करती हैं। अगर ये फूड वेस्ट ना किया जाए तो सोचो इन्वायरमेंट और देश के गरीब लोगों को इसका कितना फ़ायदा होगा। भारत में इन सबसे बड़ी एक और समस्या है, वो है पॉपुलेशन। भारत एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन की तुलना में संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, पर शायद आने वाले समय में सरकार इस पर कानून ला सकती है। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य अपने देश की बुराई करना बिल्कुल नहीं है, पर शायद इस वीडियो से देश के नागरिकों में जागरूकता आएगी। सरकार इन प्रॉब्लम्स पर पता नहीं कब ध्यान देगी, पर उससे पहले देश के नागरिकों को इन सब समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए और अपने स्तर से इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दों के साथ।